अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन इलाही आमीन। आज फ़ज़ाइल रमज़ान का बयान होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्लिही फ़जअलहू शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा वजअल फ़ीहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल आखिर व ज़िक्रल्लाहि कसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि व अला आलिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन व फज्जर लहुम यनाबिअ रहमतन व रिज़वान तफ़जीरा। अम्मा बाद रमज़ान, ये रमज़ान की बजाय रमज़ान कहना चाहिए। सही प्रोनाउंसिएशन जो है वो रमज़ान है। रा मीम ज़ाद, रा से रहमत, मीम से मग़फ़िरत और उसके बाद तीसरा जो है वो गुनाहों से बख्शिश के लिए। और ये महीना दौरे जहलियत से इसका नाम यही है, रमज़ान। रमज़ा के मैंने गर्मी की जलन से जलाना, रेत वगैरह पर सूरज की गर्मी की शिद्दत से पड़ना। इसमें इंसानों के गुनाह जलाए जाते हैं, तभी इसका ये नाम है रमज़ान। और जहन्नम से आज़ादी नसीब होती है। नज़ुले कुरान के लिए हज़रत जिब्राइल 26,000 मरतबा तशरीफ़ लाए, यानी तकरीबन एक दिन में 3 दफ़ा। आसमानी किताबों का नज़ूल रमज़ान में हुआ। सोफ़े इब्राहिमी जिनका ज़िक्र हमें कुरान में मिलता है, रमज़ान की पहली तारीख़ को, तौरात रमज़ान की 6ठी तारीख़ को, ज़बूर रमज़ान की 12वीं रात, इंजील रमज़ान की 18वीं रात और कुरान रमज़ान की 27वीं या कहीं 24वीं भी हमें पता चलता है। इसे अहमद और बहकी ने बयान किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में 9 मरतबा रमज़ान पाया और रमज़ानुल मुबारक ही में गारे हिरा में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप पर अल्लाह का पैगाम पहली बार लेके आए और कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तख्लीक किया इंसान को अलग से, अलका से। और पढ़ के तेरा रब बड़ी इज़्ज़त वाला है और उसने कलम से इल्म सिखाया
اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو اس کے بعد پھر 3 دفعہ بھیجنے کے بعد پھر ٹرانسفر ہوا علم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجبی و شعبان و بلقائی رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کو بابرکت بنا دے اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ اسے سید الشہور، سید سردار کو کہتے ہیں، شہور شہر کی جمع ہے، مہینوں کا سردار، اس کو یہ کہا جاتا ہے۔ اور رجب اللہ تعالیٰ کا، شعبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور رمضان مومنین کا مہینہ کہلاتا ہے۔ صحابہ اور تابعین 6 ماہ رمضان پانے کی دعا کرتے تھے اور 6 ماہ اس کی قبولیت کی دعائیں کرتے تھے۔ اور شعبان شروع ہوتے ہی مسلمان قرآن کی طرف جھک پڑتے، مال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ ضرورت مند لوگ بہتر طور پر اپنا رمضان گزار سکیں۔ اس کی فرضیت 2 ہجری 2 شعبان بروز سوموار مدینہ میں ہوئی، ہجرت کے دوسرے سال۔ اس سے پہلے یہ فرض نہیں تھے، جس طرح اب ہمارے لیے 1 مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، سورۃ البقرہ 183 آیت۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، فرض کیے گئے تم پر روزے جیسے کہ فرض کیے گئے تم سے پہلے لوگوں پر، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اسلام کے اکثر احکامات کی طرح روزے کی فرضیت بھی بتدریج عائد کی گئی۔ ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13، 14، 15 ایام بیض میں روزے رکھنے کی تلقین کیا کرتے تھے، اور روزے حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے رائج تھے، لیکن فرض نہیں تھے۔ یہ 2 ہجری 2 شعبان میں فرض ہوئے، اور اس میں جب ان کی فرضیت آئی تو شروع میں ایک سہولت دی گئی تھی، میں پڑھتی ہوں پھر آپ کو سمجھاتی ہوں۔ ایام معدودات، چند گنتی کے دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، تو تم میں سے کوئی جو مریض ہو، او علی سفرن، یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ گنتی پوری کرے بعد کے دنوں میں، یعنی جب ان کی فرضیت آئی تو یہ اس طرح سمجھایا گیا۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی ہمت طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ طعام مسکین، اگر نہ رکھیں تو 1 مسکین کو کھانا کھلا دیں، یعنی پہلے اس کی اجازت دی گئی، بتدریج حکم نازل ہوئے۔ فمن تطوع خیرا، تو جو شوق سے کوئی نیکی کرنا چاہے، فہو خیر لہ، یعنی ساتھ یہ کہا گیا کہ شوق سے اگر روزہ رکھ لو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو۔ اب یہ 184 آیت ہے سورۃ البقرہ کی۔ اس کے بعد 185 آیت میں کیا کہا گیا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، یعنی اس کی ابتدا ہوئی، اس کو تو کافی عرصہ لگا تھا، 13 سال تقریباً۔ ہدی للناس، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی والفرقان، اور روشن نشانیاں ہیں ہدایت کی اور فرقان، فرقان فرق کرنے والی چیز۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، اور تم میں سے جو کوئی رمضان پائے اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، اور جو کوئی مریض ہے یا سفر میں ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ بعد کے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ اب جو پہلے سہولت دی گئی تھی، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، کہ جو رکھ بھی سکتا ہو اگر نہ رکھے تو 1 مسکین کو کھانا کھلا دے، یہ سہولت ختم ہو گئی، اب روزے فرض ہو گئے۔
युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी पैदा करना चाहता है और तुम्हारे लिए मुश्किल पैदा नहीं करना चाहता। वली तुकमिलुल इद्दता, ताकि तुम गिनती पूरी कर लो। यानी अगर उस वक्त मजबूरी है तो बाद के दिनों में तुम उस गिनती को पूरा कर सकते हो, ये सहूलत दी गई। वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, और ताकि तुम अल्लाह की किब्रियाई बयान करो जो उसने तुम्हें हदायत अता की। वाला अल्लाकुम तशकुरून, और ताकि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो हदायत यानी कुरान की नेमत, एक तो खुशी रोज़े रखने की होती है और दूसरी कुरान जैसी नेमत का शुक्राना भी है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने इतनी बड़ी नेमत हमें अता की हुई है। इसकी हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री ऑफ रमज़ान क्या है? रोज़े हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से राइज थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जब खुश्की पर लगी तो आपने पूरे माह के रोज़े रखे और उस सुन्नत को ज़िंदा किया गया 2 हिजरी को, यानी फिर फ़र्ज करार दे दिए गए। हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान, हज़रत मूसा और हज़रत ईसा ने भी रोज़े रखे। जब तौरात अता की गई तो उससे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर 40 रोज़ों का चिल्ला काटा था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट से निकले, इस दुआ के नतीजे में ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो फिर उन्होंने शुक्राने का रोज़ा रखा था। और हज़रत दाऊद का तो ज़िक्र आता है कि वो मेरे इबादत गुज़ार बंदों में से था। वो एक दिन बीच रोज़ा रखता था, यानी एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन नहीं रखते थे। और यौम आशूरा, यौम बीज और एक रोज़ा गिलाफ़ काबा तब्दील किया जाता था तो रखा जाता था। यौम आशूरा का रोज़ा यहूदी उस दिन ईद मनाते हैं। उस दिन मूसा अलैहिस्सलाम को फ़तह अता हुई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुना कि यहूदी इस दिन रोज़ा रखते हैं तो आपने फरमाया तुम भी मनाओ, यानी रोज़ा रखो, लेकिन उनसे मुमासलत ना करो। रोज़े 2 रखोगे, या 9 और 10 का या 10 और 11 का। यहूदियों से मुमासलत नहीं की जाएगी। उस दिन यहूदी औरतें जेवर और कपड़े और बड़ा यानी बनाव श्रृंगार करती थीं। ये एक खामोश इबादत है। यौम आशूरा को इस्लाम से पहले गिलाफ़ काबा के तब्दील करने के दिन के तौर पर मनाया जाता था और उस दिन ये रोज़ा रखते थे। फ़तह मक्का का वाक़या भी रमज़ान के महीने में पेश आया। पाकिस्तान भी रमज़ान में मार्ज़ वजूद में आया। जंग बदर में फ़तह रमज़ान के महीने में नसीब हुई। आप 17 रमज़ान को मदीना से रवाना हुए थे। अहले अरब में इस चीज़ का रिवाज नहीं था। मैंने रसूलों की बात आपको बताई। ये लोग सौम कहते थे घोड़े के लिए, कि घोड़ों के का जिक्र आता है कि वो शब खून मारते थे और गुबार उड़ाते हुए शब खून मारने के लिए जाते थे बड़ी तेज़ी से, बड़ी कुव्वत से। तो जब इनका इरादा अहले अरब का ये होता था किसी जगह पर हमला करने का, तो वो घोड़ों को सौम कराते थे। क्या मतलब था कि उसको भूखा रखते थे, उसको पानी नहीं देते थे, इसलिए कि वो बहुत सेंसिटिव जानवर है। वो भूख और प्यास ऊँट की तरह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसको 1 महीना भी ना दो तो वो भूखा प्यासा सहरा में सफ़र करता है, सहरा का जहाज़ कहलाता है। घोड़े की बात वो नहीं थी। तो फिर उसकी तैयारी कराते थे सौमा, कि उसको रोज़ा रखाते थे, उसको खाने को नहीं देते थे, उसको पानी नहीं देते थे, फिर उसको धूप में खड़ा करते थे। खुद तो ढाटे बांध लेते थे लेकिन उनको नंगा खड़ा करते थे ताकि वो गर्मी के भी आदी हो जाएं। जंग में जाहिर है खाना भी नहीं मिलता उस तरह रूटीन का, और पानी भी, और बड़ी तंगी की बात होती है। तो इसलिए ये वो लफ्ज़ अहले अरब अपने घोड़ों के लिए सौमा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। फिर क्या कहा गया?
कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मेरा सारा कुछ, मेरी नमाज, मेरी इबादत के तरीके, मेरी मौत, मेरी ज़िंदगी, सब कुछ अल्लाह के लिए है। ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, उसका कोई शरीक नहीं और मुझे यही हुक्म दिया गया है कि मैं अव्वल मुस्लिम बन जाऊँ। सूरत अल अनाम की 163 और 164 आयत। रमज़ान में रोज़े से करने वाले जो बहुत ही एहसन अमाल हैं वो क्या हैं? रोज़ा खुद बहुत शानदार इबादत, बंदे और अल्लाह के दरमियान राज फ्रिज चीज़ों से भरे हुए हैं, कोई देखने वाला भी नहीं है। कौन है जो रोक रहा है? अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का तक़वा, कौन रोक रहा है? खाना हराम भी नहीं है, जायज़ हलाल खाने पड़े हुए हैं, कौन रोक रहा है? नफ्स को किस तरह बांधा जा रहा है? तो सामा होता है रोज़ा रखना, साइम होता है रोज़ा रखने वाला, और सौम होता है रोज़ा। तो ये खुद बहुत बड़ी इबादत है और अल्लाह ताला ने इसका अजर डिस्क्लोज़ नहीं किया। पता नहीं अल्लाह ने रोज़ेदारों को क्या अजर देना है। एक दरवाज़ा है जन्नत का रोज़ेदारों के लिए कि रोज़ेदार उसमें से गुजरेंगे, तो इसका अजर अब उम्मीद तो है कि रब जब छुपा रहा है और हमें बता नहीं रहा, तो यकीनन उसने हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम रखा हुआ है। फिर दूसरा काम जो है दौरा कुरान। दारा होता है फिरना, गर्दिश करना, तो इसमें ये सुन्नत नबवी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना कुरान नाज़िल हुआ होता था उतना हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के सामने दौर उसका करते थे हर रमज़ान में। और फिर जब तकमील कुरान हो गई तो आखिरी रमज़ान में आपने 2 दफ़ा इसका दौर किया, यानी पूरे कुरान में से गुज़र जाना। हम इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बता सकते क्योंकि हमें एक लिमिटेड टाइम में इस स्केड्यूल को पूरा करना होता है, तो हमने इसमें से गुज़रना है पूरे में से। तो ये बहुत ही, यानी कुरान तो है ही क्या, अल्लाह से बातें करना है ना, इससे बड़ी तो कोई इबादत हो नहीं सकती। ये ज़िक्र अकबर कहलाता है। कुरान को समझना, कुरान की तिलावत करना, कुरान को पढ़ना, इसका बेपनाह अजर है। फिर तीसरी चीज़ है तरावीह। ये अराहा से है। अराहा का मतलब होता है पिछले पैर या शाम को कोई काम करना, तो इसकी बड़ी फजीलत है। अब ये भी सुन्नत मौक़दा है, फ़र्ज़ नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावियाँ पढ़ाई और उसके बाद फिर सहाबा किराम बाहर आके बैठे हुए थे, तो एक रात आप बाहर नहीं आए, और वो फिर जब दूसरे दिन उन्होंने पूछा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं रोज़ करता तो फिर ये मेरी उम्मत पर कहीं फ़र्ज़ ना हो जाती, तो मैं इसलिए नहीं आया था। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 ज़्यादातर यानी पढ़ा करते थे। और इसमें ये जो हम खामखा का करते हैं कि 8 या 20, हमें इन बातों में नहीं पढ़ना चाहिए। हमें इबादत की स्पिरिट को समझना है। अगर कोई 8 में पूरा पारा मुकम्मल कर रहा है तो वेल एंड गुड, और अगर कोई 20 तरावियों में कर रहा है तो फिर भी बहुत अच्छा है। तो इसमें बजाय इस बहस में पढ़ने के कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, इस बहस में पढ़ने की बजाय अगर हम इबादत की तरफ लपक जाएं कि 8 पढ़ लें या 20 पढ़ लें, इससे कोई बहस नहीं करनी चाहिए, इसमें नहीं उलझना चाहिए। इबादत है, 8 में भी है, 20 में भी है, कुरान तो मुकम्मल करना ही है, चाहे 8 हों चाहे 20 हों। तो ये बहुत यानी महसूस ऐसे होता है कि ये ऐसी इबादत है कि जिसका अजर भी बेहिसाब होगा और इसमें लज्जत भी बहुत है। इस तरावियाँ पढ़ने में लज्जत आम दिनों की इबादत की निस्बत बहुत ज़्यादा महसूस होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्बा सुन्नती, जो कोई मेरी सुन्नत से मोहब्बत करे, फ़क़त अहब्बनी, तो तहकीक उसने मेरे साथ मोहब्बत की। वमन अहब्बनी काना माइया फिल जन्ना, और जिसने मेरे साथ मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में होगा। तो ये
चीज़ें जो हैं सारी ये सुन्नत के तौर पे भी हम करते हैं। फिर एक जो बहुत काबिल ज़िक्र चीज़ इसमें एतकाफ़ है। एतकाफ़ आकिफ़ा से है। आकिफ़ा का मतलब होता है जम के बैठ जाना। कुरान पाक में बुतों के लिए भी ये लफ्ज़ आया है कि वो उसके आकिफ़ून हो जाते हैं, कि हम अपने उन बुतों के सामने जम के बैठ जाते हैं। तो एतकाफ़ का ये मफ़हूम है कि इंसान दुनिया को छोड़ देता है और वो अपने रब को राज़ी करने के लिए सबसे अलग थलग हो के तो राज़ो नियाज में लग जाता है, अपने रब से राज़ो नियाज करता है, दुनिया के कामों को वो एक तरफ कर देता है। तो एतकाफ़ का ये मतलब है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमज़ान में 10 दिनों का एतकाफ़ करेगा उसे 2 हज और 2 उम्रे का अजर मिलेगा। देखिए अल्लाह ताला ने सेल लगाई हुई है, तो ये हमारे ऊपर है कि हम इस सेल से कितना फ़ायदा उठाते हैं। जब कपड़ों पे सेल लगती है तो औरतें दौड़ती हैं दीवानों की तरह, हालांकि ये सेल है असल, जिसको पकड़ने की अशद ज़रूरत है। उसके अलावा इसमें शब क़द्र है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, बेशक हमने इसे नाज़िल किया लैलतुल क़द्र में, और तू क्या जाने लैलतुल क़द्र क्या है। क़द्र कदरा से है। इसमें 2 मफ़हूम पाए जाते हैं, एक तकदीर का अंदाज़ा लगाना और एक कद्र व मंज़िलत वाली रात, कि इसका अजर बेहिसाब है, इसका अजर बेहिसाब है इस रात में इबादत करने का। और इसके अलावा ये तकदीर यानी 1 साल के जो आमाल हैं इंसानों के और जो उनकी तकदीर है वो आसमान दुनिया पे फरिश्तों को दे दी जाती है, और वो सारे साल में फिर उसको नीचे उतारते रहते हैं। तो तकदीरों के भी फैसले होते हैं और कद्र व मंज़िलत भी इसकी बहुत है। तो इसके लिए कहा गया ना कि 1000 महीनों से बेहतर ये रात है। और उसके बाद फतराना है। फतराना फरता से है, कमी बेशी करना, यानी ये किस लिए है कि अगर रोज़ेदार से कोई कोताही कोई कमी रह गई तो वो इसमें ये अदा करके, फतराना अदा करके, तो उसका थोड़ा सा कुफारा अदा कर दे कि इससे ज़रूरतमंद लोगों को बहुत सहूलत होगी। तो क्या कहा गया सूरत दहर की 8 आयत में, वयतअमून तआमा अला हुब्बिही मस्कीनम व यतीमम व असीरा, और वो खाना खिलाते हैं उसकी मोहब्बत में मिस्कीन, यतीम और असीर को। ज़ाहिर है कि ये फतराना की रकम जो है, और इसको अपनी हैसियत के मुताबिक अदा करना चाहिए। ये जो आप कहते हैं ना कि कितना है कितना है कितना है, ये नहीं है सही बात। अपनी इस्तात के मुताबिक हम इसे दें, तो जितना ज़्यादा हम देंगे, ज़ाहिर है कमी कोताही तो हमसे होती है, तो उसका ये कुफारा बन जाएगा और लोगों की ज़रूरत इससे पूरी होगी। फिर ये है कि इसमें फ़वाइद क्या हासिल होते हैं इंसान को। रज़ाइल से इज्तनाब, के बुरी बातों से इंसान बच जाता है। अल्लाह के हुक्म से हलाल और तैयब चीज़ें हराम हो जाती हैं जो वैसे हलाल हैं। रोज़ादार को ये एहसास दिलाया जाता है कि तुमने मुबाह और हलाल चीज़ें अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ दी तो हराम चीज़ों से भी किनारा कश हो जाओ। यानी एक ट्रेनिंग पीरियड है 1 महीने का, कि इसमें तुम्हारे लिए हराम चीज़ों को छोड़ना आसान है क्योंकि तुमने हलाल को भी छोड़ा है। इस नसीहत पर अमल पैरा होने से रोज़ेदार तमाम रज़ाइल को फ़ज़ाइल से आरास्ता कर लेता है, कि उसके अंदर खूबियाँ पैदा हो जाती हैं और उसके नकाइस जो हैं वो उससे दूर हो जाते हैं। तो ये अल्लाह का हम पे ख़ास करम है। और इसमें ज़ुबान और बयान की हिफाजत करनी चाहिए। रिश्तेदारों की रंजिशें और कदूरतें वो दूर कर लें, कि छोटी छोटी बातों पे, ये हम थोड़े दिले लोग हैं तो छोटी छोटी बातों को दिल पे ले के तो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इसका जो है मुशाहिदा होता है इन बातों का। इनसे गुरेज करना चाहिए, दरगुजर और माफ़ी की खू को अपना लें। फिर सखावत, कि एक नेकी जो है वो 1000 गुना बढ़ के हमें उसका अजर अता किया जाएगा।
तो सखावत बहुत ज़्यादा की जाए, तिलावत कलाम पाक ये बहुत ज़्यादा अजर का बाइस है। फिर ज़िक्र और अज़कार किए जाएं, फिर तरावी और तहज्जुद का एहतमाम किया जाए, फिर अपने अंदर दुआओं में गिरियाजारी पैदा की जाए, यानी बड़ी रिक्कत से अल्लाह से मांगा जाए, क्योंकि वो तो इस महीने में सेल लगाई हुई है उसने। अब ये हमारा काम है कि हम किस तरह लेते हैं, हम कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। मुलाजमीन से एहसान और मुरब्बत का सलूक किया जाए कि वो तबका ऐसा है कि जो बहुत ज़्यादा तवज्जो का मुस्तहिक है, और इनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा अहकामात मिलते हैं कि यानी एक दिन में अगर 70 बार भी वो ख़ता करें तो हमें माफ़ करना है, क्योंकि हमें यही बताया गया है। तो जल्दी जल्दी गुस्से में आ जाना और छोटी छोटी बात पे नुक्ताचीनी करना, उनकी मुशक्क़त को कम कर देना चाहिए। रमज़ान में उनसे मुशक्क़त कम करवा देनी चाहिए अगर वो रोज़े रख रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा टेस्ट है। हम मुलाज़िम रख तो लेते हैं, लेकिन हम अपने आप को एक ऐसे कड़े इम्तहान में मुब्तला कर लेते हैं कि सारा दिन हम एक कटहरे में खड़े रहते हैं। फुल टाइम अगर हमने मुलाज़िम रखा हुआ है तो पूरे टाइम हम कटहरे में खड़े रहते हैं अल्लाह के। तो ये भी काफ़ी ज़िम्मेदारी का काम है, तो इसमें भी बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। तो इसमें जो फ़वाइद हमें मिलते हैं वो क्या हैं कि नेकियां अजर में वज़नी हो जाती हैं। अभी मैंने बताया ना कि 2 हज और 2 उम्रे का सवाब एतकाफ़ का मिल रहा है। तो इसमें नेकियां बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के हमें अजर की सूरत में हमें मिलती हैं। एक सहाबिया ने अपने शौहर से इस्तदा की कि उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज पे जाने की इजाज़त दी जाए। तो उनके शौहर ने कहा कि मेरे पास सवारी नहीं। तो बीवी ने कहा कि आपके पास ऊँट तो है। उसने कहा वो तो अल्लाह के लिए मैंने मखसूस किया हुआ है, तो अल्लाह के कामों के लिए वक्फ़ है। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए तो वो आपसे मुलाकात करने गए, तो उन्होंने बताया कि मेरी ज़ौजा को बहुत शौक़ था कि वो आपके साथ हज पे जाती, लेकिन मेरे पास सवारी नहीं थी, तो मेरा ऊँट जो है वो तो अल्लाह के लिए वक्फ़ है। तो आपने फरमाया कि ये हज भी तो अल्लाह के लिए था, वो भी तो अल्लाह की राह में है। फिर आपने फरमाया रमज़ानुल मुबारक में उम्रा करना मेरे साथ हज करने के बराबर अजर रखता है। उम्रा करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने के बराबर अजर दिलाता है। तो नेकियां बहुत बढ़ जाती हैं। फिर ये कि ये इसको कहा गया वह हुआ शाहरुल मवासात, कि ये गम गुसारी का महीना है, हमदर्दी का महीना है। तो इस महीने में इंसान भूखा रहता है तो उससे दूसरों की भूख और प्यास का अंदाज़ा होता है। उसको पता चलता है कि जिनके पास खाने को नहीं होता तो उनके ऊपर क्या गुजरती है। ये अलहदा बात है कि रोज़ों में अल्लाह ताला की रहमत से ना हमें भूख महसूस होती है और ना प्यास, लेकिन फिर भी एहसास होता है कि किस तरह जिन लोगों के पास खाने को नहीं होता वो सारा दिन कैसे गुजारते हैं। तो ये हमें दूसरों के साथ गमगुसारी, हमदर्दी और एहसान यानी इंसान दोस्ती का दरस देता है। फिर कहा गया हुआ शाहरु सब्रु व सब्रु सवाबतुल जन्ना, कि ये सब्र का महीना है। सब्र क्या होता है? एलवा का फल, कड़वा का सैला। सब्र है ना अपने आप को बांध लेना, रोक लेना, अपने नफ्स को बांधना, साबित कदमी, ये सारे मफ़हूम इसमें पाए जाते हैं। साबित कदम रहना और डटे रहना और जुड़े रहना। तो ये जो है ये सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। ये जो हम इतना ज़्यादा इसमें अपने ऊपर हम इतना ज़्यादा वो बंदिश रखते हैं, हलाल और जायज़ रिज़्क पास होने के बावजूद, और फिर ये इसमें सेक्सुअल जो अर्ज है उससे भी रोका जाता है। तो दोनों चीज़ें जायज़ हैं लेकिन दोनों से मना किया जाता है। तो ये इंसान के अंदर सब्र पैदा करती है ये चीज़। फिर ये है कि इसमें दुआ की कबूलियत बहुत है। क्या कहा गया? दुआ का मतलब होता है पुकारना। हम अपने रब को पुकारते हैं। अद्दुआउ मखुल इबादा, कि दुआ इबादत का मगज़ है, उसकी रूह है, उसकी स्पिरिट है। और अफ्तार के वक्त
कबूलियत बहुत ज़्यादा है। फिर सहरी के वक्त उससे थोड़ी देर पहले उठा जाए और यानी उसमें नवाफिल के बजाय जिन लोगों की क़ज़ा नमाज़ें रहती हैं वो उस वक्त अपनी क़ज़ा नमाज़ें पढ़ें, क्योंकि ये फ़र्ज़ है, नफल तो एक इजाफ़ी इबादत है। तो उस वक्त पहले उठा जाए और अपनी क़ज़ा नमाज़ें अदा की जाएं। ये हमारे ऊपर एक ज़िम्मेदारी है, ये बोझ है, एक कर्ज़ है जो हमें चुकाना है। जैसे रोज़ा छूट जाए तो वो भी। और फिर इसकी कबूलियत रात के आखिरी हिस्से में है और रमज़ान के आखिरी अशरा में दुआएं बहुत कबूल होती हैं, तो इनमें दुआओं की कबूलियत बहुत ज़्यादा होती है। फिर पांचवा है कि इसमें इंसान का रिस्क बढ़ा दिया जाता है, बरकत आ जाती है। लोग क्या कहते हैं कि सारे साल में हमारा सामान इतना नहीं बिकता जितना रमज़ान के महीने से पहले, यानी इसके लिए बिकता है कि जितनी कमाई हम एक महीने में करते हैं उतनी सारे साल में भी नहीं होती। तो रिस्क, घरों में भी रिस्क बहुत बढ़ जाता है। अगर हम गौर करें तो वो नेमतें आती हैं जो आम दिनों में नहीं आती, तो अल्लाह ताला इसमें बरकत डाल देते हैं। तो अल्लाह ताला ने दुआ के मामले में क्या फरमाया, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी, कि जब मेरा बंदा मुझे पुकारता है, फ़इन्नी करीब, तो मैं उसके करीब ही होता हूँ। उजीबु दावत दाई इज़ा दानी, मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये। फलयस्तजीबू ली वलियुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून, बस चाहिए कि वो मेरी तरफ रजू करें और ईमान लाएं ताकि उनको रुश्द नसीब हो, को हदायत नसीब हो। सूरत अल-बक़रा 186 आयत। फिर इसमें एक चीज़ जो बड़ी ज़रूरी है वो सहरी है। सहरी हज़रत अब्दुल्ला बिन हारिस हजूर के एक सहाबी रवायत करते हैं कि उन्होंने कहा कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मैं पहुंचा तो आप सहरी खा रहे थे। आपने फरमाया, सहरी खाना बाइसे बरकत है, ये बरकत अल्लाह ने तुम लोगों को अता की है। सहरी खाना मत छोड़ना, इससे रूहानी बरकत मिलती है, इससे जिस्मानी ताकत मिलती है, इससे अल्लाह की इबादत और दूसरे कामों में मदद मिलती है। और इसके फ़ज़ाइल क्या हैं कि नबी करीम का इरशाद है कि खुद हक़ ताला और उनके फ़रिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमत नाज़िल करते हैं, यानी खा रहे हैं हम और हम पे अल्लाह की रहमतें नाज़िल हो रही हैं, ये भी इबादत बन गई है। आपने फरमाया, हमारे और अहले किताब के दरमियान रोज़े में सहरी खाने से फ़र्क होता है, वो सहरी नहीं खाते। सहरी खाकर रोज़े पर क़ुव्वत हासिल करो और दोपहर को सोकर आखिर शब के जागने पर मदद चाहो, यानी दोपहर को आराम कर लो ताकि तुम सहरी से कुछ वक्त पहले उठ के इबादत कर सको। सहरी खाया करो कि ये बहुत बाबरकत खाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 चीज़ों में बरकत है। जमात नंबर 1, फरीद, और तीसरा सहरी खाने में। आप इसे एक बाबरकत खाना कहते थे। सुरीद होता है, ऊँट का गोश्त पकाते थे और उसमें रोटी को डाल के पकाया जाता था, तो वो जो खाना बनता था उसको सुरीद, अहले अरब में इसका बहुत रिवाज था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरी उम्मत को मालूम हो जाए कि रमज़ान क्या चीज़ है तो वो सारा साल उसकी तमन्ना करें, सारा साल उसकी तमन्ना करें, अगर उनको अंदाज़ा हो जाए कि रमज़ान क्या चीज़ है। और इसमें जो इंसान को अल्लाह की तरफ से रोज़े की वजह से जो एक कहना चाहिए ना इनाम मिलते हैं दुनिया में, वो क्या है कि फ़राइज़ अदा करने से शान बंदगी पैदा होती है, अखलाक हसना आरास्ता होते हैं, नज़्म ज़ब्त है ना कि किस वक्त पूरे टाइम पे उठना है, अगर थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो गई तो रोज़ा तो गया, सहरी खा ही नहीं सकेंगे। फिर
اس کے لیے ایک پورا اہتمام ہے، پھر افطاری کا بھی پورا اہتمام ہے، پھر یہ کہ فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچایا جاتا ہے کہ نہیں یہ کام جو ہم نے یہ کرنے ہیں ہمیں اس کے لیے قوت درکار ہے۔ ظاہر تراویح کی ادائیگی میں بھی ہمیں تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایک نظم اور ایک ضبط اور ایک قاعدے کا پابند انسان ہو جاتا ہے اور اس میں توازن آ جاتا ہے۔ پھر وقت کی پابندی کی عادت پڑ جاتی ہے، پھر صبر اور تحمل۔ ظاہر ہے کہ یہ صبر کا ہی مہینہ ہے۔ تمنا آبرو کی ہو اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے۔ یعنی یہ کانٹے ایسے خوبصورت ہیں کہ ان کی چبھن بھی محسوس نہیں ہوتی۔ پھر اس میں کیا کہا گیا؟ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، کہ ان کے پاس کان ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں۔ تو اس کے ساتھ پھر یہ بتایا جائے گا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں روکتی ہیں۔ کانوں کا گناہ کیا ہے؟ بری باتیں سننا۔ اور بری باتیں کیا ہیں؟ زبان کی حفاظت ہمیں کرنی ہے، تو زبان کی حفاظت کس طرح کی جا سکتی ہے کہ گناہ کی باتوں سے بچا جائے؟ تو ان میں کیا ہے؟ تلخ کلامی، کسی کو برا بھلا کہنا، چغل خوری، غیبت، بدگمانی، ٹھٹھا، مذاق، جھوٹ، جھوٹی قسمیں کھانا، یہ سب چیزیں یہ زبان کے اس میں آتی ہیں۔ تو زبان کی حفاظت کی جائے۔ اور اس کے بعد ہاتھ پاؤں، ان سے بھی گناہ ہوتے ہیں، ان کو روکنا کیسے ہے؟ ان سے کیا گناہ ہوتے ہیں؟ خیانت، بددیانتی، ناپ تول میں کمی، رشوت، سود خوری، یہ سب چیزیں یہ ہاتھ اور پاؤں کے گناہ۔ پھر دل کے گناہ ہیں، وہ کیا ہیں؟ طمع، لالچ، حرص، بغض، حسد، کینہ، اسمن دل کے گناہوں کو کہتے ہیں کہ ان سے بچنا ہے۔ تو جب انسان اس طرح کرتا ہے کہ اپنے یعنی کانوں سے بری چیز نہ سنی اور آنکھوں سے برا نہ دیکھا اور دل میں برے گمان اور برے خیالات نہ آئے، تو پھر اس کے اندر تبتیر ذکر و فکر پیدا ہوتی ہے کہ دل جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف، ذکر اور فکر کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب برے کام چھوڑیں گے تو پھر فوراً اچھے کاموں کی طرف ہماری توجہ ہوگی، اس سے ہمارا تزکیہ نفس ہوگا کہ جب ہم اس طرح کریں گے، ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اور ظاہر ہے کہ پھر ہم اچھی عادات کو اپنائیں گے تو پھر ہمارا نفس پاک ہو جاتا ہے، اور نفس پاک ہوتا ہے تو پھر تصفیہ قلب ہو جاتا ہے کہ دل صاف ہو جاتا ہے، اور دل آماج گاہ ہے رب کی، دلوں میں رب بستا ہے۔ تو گندے برتن میں تو ہم پانی نہیں پیتے، 4 دفعہ دھو کے پانی پیتے ہیں، تو رب گندی جگہ پہ آئے گا؟ کدورت، کینے سے بھری ہوئی، حرص اور بغض سے بھری ہوئی جگہ پہ تو وہ نہیں ٹھہرے گا۔ تو اللہ کو مہمان بنانا ہے تو پھر تصفیہ قلب بھی ضروری ہے، دل کو پاک صاف، جھٹک دیں جب بھی کوئی برا خیال آئے۔ اور پھر آخر میں تجلیہ روح، کہ اس سے روح کو روشنی ملتی ہے، روح کو بلاغت ملتی ہے، روح میں یعنی انسان میں روحانیت پیدا ہو جاتی ہے، پھر اس کا شمار صالحین میں ہوتا ہے۔ پھر کیا ہے کہ کیا فرمایا گیا؟ کم من صائم لیس لہ فی صیامہ الا الجوع، کتنے ہی روزے دار ہیں کہ جن کو کچھ نہیں ملتا روزہ رکھ کے مگر بھوک۔ وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ، اور کتنے ہی قیام کرنے والے ہیں، یہ تہجد بھی آئے گی، قیام اللیل بھی آئے گا، تراویح بھی آئے گی۔ لیس لہ فی قیامہ الا السحر، کہ نہیں ہے ان کے قیام میں کچھ بھی
مگر صرف رات جگا کہ جب اسپرٹ نہیں ہے، جب روح نہیں ہے، جب دل جھکا نہیں ہے صفائی سے، پاکیزگی سے اللہ کی طرف، تو پھر وہ فوائد حاصل نہیں ہوتے۔ اسے مشکات کتاب الصوم میں بیان کیا گیا۔ تو یہ حصول تقوی کا ذریعہ ہے۔ الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کیا ہے کہ ساری برائیوں سے آگے، جیسے تلوار کے وار کے لیے ڈھال کو استعمال کیا جاتا ہے، تو انسان کے نفس کے لیے یہ ڈھال ہے کہ کوئی برائی اس پہ ضرب نہیں لگا سکے گی، بچا لیتا ہے روزہ انسان کو۔ پھر کیا فرمایا گیا؟ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے روزہ رکھا رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اس کے گناہ بخش دیے گئے جو اس نے کیے ہوئے تھے۔ ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو جس نے قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ تو بخش دیے گئے اس کے گناہ جو وہ پہلے کر چکا۔ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، اور جس نے قیام کیا لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو بخش دیے گئے جو وہ گناہ پہلے کر چکا تھا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ اسے حدیث نبوی متفق علیہ، یعنی مسلم، بخاری اور مسلم دونوں میں اس کو بیان کیا گیا۔ ایک نفل کی ادائیگی 70 فرضوں کے برابر ہوتی ہے رمضان میں، اور رمضان المبارک میں عمرہ کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، اور اللہ نے اس کا اجر ڈسکلوز نہیں کیا۔ پھر کیا فرمایا گیا؟ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ فرحت عند فطرہ، ایک خوشی جب وہ افطار کرتا ہے، وفرحت عند لقاء ربہ، اور ایک خوشی اس کو اس وقت ملے گی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ 2 خوشیاں ہیں اس کی۔ تو یہ یعنی ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کتنی خوشی ملتی ہے جب ہم افطار کرتے ہیں۔ تو دوسری خوشی کا ہمیں تھوڑی دیر انتظار کرنا ہے، اور اگر کوئی کسی کے ساتھ جھگڑنے کی کوشش کرے یا بد زبانی کرنے کی کوشش کرے یا کوئی غلط بات کرے تو وہ کہے انی صائم، اور علیحدہ ہو جائے، میں روزے سے ہوں، میں یہ فضول بات نہیں کر سکتا۔ فرمایا گیا ابن آدم کا ہر نیک عمل بڑھایا جائے گا 10 گنا سے 700 گنا تک۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، روزے کا معاملہ اس سے مختلف ہے، یہ خاص میرے لیے ہے اور میں اپنے ہاتھوں سے اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ بندہ صرف میرے لیے اپنی خواہشات یعنی اپنی شہوت اور اپنی بھوک، 2 بھوکیں ہیں نا، دونوں کو چھوڑ دیتا ہے، پیٹ کی بھوک کو بھی چھوڑتا ہے۔ اسے مسلم میں بیان کیا گیا۔ خاموش اور مخفی عبادت ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے، کوئی نہیں جانتا، کسی کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ روزے کی حالت میں کھا پی لے۔ تو کون سی ایک مخفی قوت ہے، کون سی ایک روحانی طاقت ہے جو اس کے اندر موجود ہوتی ہے، کیونکہ رمضان کے روزے جون اور جولائی میں اتنے آسان نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی انسان اپنے آپ کو باندھے رکھتا ہے صرف اپنے رب کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اور تو کسی کو پتہ نہیں چلتا روزہ ہے کہ نہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، سورۃ الفرقان 72 آیت۔ کیا کہا گیا کہ جب وہ لغو کے پاس سے گزرتے ہیں تو بڑے عزت والے بن کے گزر جاتے ہیں، کہ اللہ کے جو بندے ہیں وہ لغویات کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہم ربنا جعلنا منہم۔ قیامت والے دن قرآن اور روزہ بندہ مومن کے لیے سفارش کریں گے،
अल्लाह उन्हें क़ुव्वत गोयाई से नवाजेगा, दोनों चीज़ें बोलेंगी। सिफारिश कबूल की जाएगी, बंदे की सिफारिश, बंदे के हक़ में सिफारिश कबूल की जाएगी। कुरान तो कब्र में आएगा, इंसान हैरान हो जाएगा कि यहाँ क्या आ गया, यहाँ तो कोई इंसान मेरे पास आ नहीं सकता। उसको जिस्म दिया जाएगा, वो कहेगा मैं तेरा दोस्त हूँ, तूने दुनिया में मेरे साथ बहुत दोस्ती निभाई, मैं हक अदा करने आया हूँ। आप सोचें इससे बड़ा अजर हमें कुछ चाहिए कि वहाँ कुछ भी नहीं जा सकता, वहाँ कुरान हमारा दोस्त बन के आ जाए। फिर भी हमारे जैसा कोई बदनसीब होगा जो इस चीज़ से फ़ायदा ना उठाए। तो कुरान क़यामत वाले दिन आगे आएगा। सूरत अल बकरा, सूरत आले इमरान, तो बहुत सी सूरतें, सूरत मुल्क जो है वो कब्र के अजाब से बचाती है। सारी सूरतों में खुसूसियात हैं। तो वो झगड़ा करेंगी कि या बारी ताला ये हमसे बड़ी मोहब्बत करता था, तो इसको बख्श दे, और इसकी सिफारिश कबूल होगी, रोज़े की सिफारिश कबूल होगी, और उसके लिए मग़फ़िरत और जन्नत का फ़ैसला फरमा दिया जाएगा। हज़रत सलमान फ़ारसी से रवायत है कि शाबान के आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों तुम पर एक अजीम और बाबरकत महीना साया फगन होने को है। इस माह मुबारक की एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। इस महीने के रोज़े अल्लाह ने फ़र्ज़ किए हैं और रात का क़याम नफली इबादत करार दिया है, क्योंकि आपने इसको हमारे लिए फ़र्ज़ नहीं किया था। इसे सुन्नत मुअक्कदा कहा जाता है। और जो शख्स इस माह में एक नफल अदा करेगा उसे दूसरे महीनों की निस्बत 70 फ़र्ज़ों के बराबर अजर मिलेगा। इस माह में बंदा मोमिन का रिज़्क बढ़ा दिया जाता है। जिसने इस माह में किसी का रोज़ा अफ्तार कराया, उसका ये अमल उसके लिए गुनाहों की मग़फ़िरत और आतिश दोज़ख से आज़ादी और रिहाई का ज़रिया होगा। रोज़ा अफ्तार कराने वाला और रोज़ा अफ्तार कराने वाला रोज़ा रखने वाले के बराबर सवाब हासिल करता है। लेकिन जिसका अफ्तार कराया जा रहा है उसकी अजर में कमी नहीं आती है, करवाने वाले को अजर ज़्यादा दिया जाता है। लेकिन अखलास शर्त है, हर काम में अखलास की ज़रूरत है कि अल्लाह के लिए, फ़ी सबीलिल्लाह, और कोई गरज ना हो। हज़रत अबू ज़र से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक आदमी जब इमाम के साथ क़याम रमज़ान से फ़ारिग होता है तो उसे पूरी रात इबादत करने का सवाब मिलता है। देखें, क़याम रमज़ान, तरावी, तो पूरी रात इबादत का सवाब मिलता है। इसे इब्ने माजा, निसाई, तिरमिज़ी और अबू दाऊद में बयान किया गया। फिर हज़रत जाबर से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान में मेरी उम्मत को 5 मखसूस चीज़ें अता की गई हैं जो मुझसे पहले किसी को नहीं दी गई। इसे अल जामे शोबानुल ईमान में बयान किया गया। नंबर 1, रमज़ान की पहली रात जब अल्लाह ताला अपने बंदों पर नज़र रहमत फरमाता है, और जिस पर अल्लाह की नज़र रहमत हो जाए उसे वो कभी अज़ाब न देगा। तो अल्लाह ताला जैसे बच्चों को माँ बाप चेक करते रहते हैं, तो अल्लाह ताला भी देखते रहते हैं कि मेरे बंदे क्या कर रहे हैं। लेज़ॉन फरिश्ते हैं जिनका काम ही चल फिर के रिपोर्टिंग करना है। तो वो ज़िक्र की महफ़िलों में भी आते हैं, वो हर उस जगह पे पहुँचते हैं जहाँ अल्लाह का नाम लिया जा रहा होता है। तो और फिर वो भी रुक जाते हैं। तरावियों में फरिश्ते भी साथ होते हैं। जब ज़िक्र की महफ़िल होती है, कुरान की महफ़िल होती है, उसमें भी बहुत ज़्यादा फरिश्ते जमा हो जाते हैं, और फिर वो रिपोर्टिंग करते हैं, अपने रब को जाके ख़बरें पहुंचाते हैं कि इस जगह पर ये पढ़ रहे थे, इस जगह पर आपके बंदे ये पढ़ रहे थे। तो फिर अल्लाह ताला का सवाल होता है कि उन्होंने मुझे देखा है? तो कहते हैं नहीं बारी ताला, उन्होंने मुझे देखा, आपको देखा तो नहीं है। कहते हैं अच्छा, फिर भी वो मेरा जिक्र कर रहे थे, तो फिर तुम सब के गुनाह बख्श दो। तो फिर सब के गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है, बख्श दिया जाता है। शाम के वक्त, दूसरी बात, शाम के वक्त रोज़ादार के मुंह की बास
अल्लाह के नज़दीक कस्तूरी से ज़्यादा पाकीज़ा है। यानी हमें ख़ुद को वो बू महसूस हो रही होती है, लेकिन अल्लाह ताला को कस्तूरी क्या होती है? हिरन के नाफे से जो खुशबू निकलती है, और वो बड़ी मिसाली कहलाती है खुशबू, तो उससे ज़्यादा अल्लाह को वो चीज़ अजीज़ है। तीसरी बात, फरिश्ते दिन रात रोज़ेदारों के लिए इस्तग़फ़ार तलब करते रहते हैं। इससे आप ये देखें कि जब वो नेक लोगों के लिए मग़फ़िरत तलब कर रहे हैं कि या बारी ताला इनको बख्श दे, इनके गुनाहों को बख्श दे, इनकी लग़्ज़िशों से सरफ़ नज़र कर ले, तो जो लोग बिला सबब रोज़ा नहीं रखते, जो बिला सबब इबादत की तरफ नहीं आते, तो फिर उनके लिए वो क्या करते होंगे? ये तो सोचने की बात है। उनके लिए भी तो कुछ करते होंगे, नाराज़गी का इजहार नहीं होता होगा। बिला सबब जो रोज़ा ना रखे, बिला सबब जो इबादत की तरफ ना आए, तो मैं बहुत ज़्यादा ये दुआ करती हूँ कि हमारे वो बच्चे जो सिर्फ़ रमज़ान में नमाज के पाबंद हो जाते हैं और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल उसको तर्क कर देते हैं, या बारी ताला तो अपनी अज़मतों और अपनी किबरियाइयों के सदक़े, अपनी रहमतों के सदक़े, अपने फ़ज़ल के सदक़े उनको पाबंद कर देना। या बारी ताला इस साल वो ये काम ना करें कि रमज़ान के बाद तर्क कर दें नमाज को। या बारी ताला तुम्हारी दिल से निकली हुई दुआओं को कबूल कर ले। या अल्लाह उन्हें पाबंद बना दे नेकियों का, इबादत का। सिर्फ़ इसको मशरूत ना करें रमज़ान के साथ। हमें हर वक्त अपने रब का शुक्रगुजार होना है। इबादत क्या है? शुक्रगुजारी है। नमाज क्या है? शुक्रगुजारी है रब की। तो हमें अल्लाह ये तौफीक दे। अल्लाह ताला जन्नत से फरमाता है, तैयार हो जा मेरे बंदों के लिए, बन संवर जा, करीब है मेरे बंदे दुनिया में मेहनत और मुशक्क़त से निकल कर तेरे इस घर में और इज़्ज़त की जगह में राहत हासिल करें। अपनी जन्नत को सजा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम कितने ना शुक्र हैं। हमें कोई अंदाज़ा नहीं कि हमारा रब किस कदर हमारे लिए जद्दोजहद कर रहा है, किस कदर हमारे लिए तैयारियां कर रहा है। अपनी जन्नत को हुक्म दे रहे हैं कि सज जा मेरे बंदे, मुशक्क़त करके आ रहे हैं, वो मेहनत करके आ रहे हैं, उन्हें बड़े आराम की ज़रूरत है। तो जिसने मुशक्क़त और मेहनत नहीं की होगी वो इसका हकदार है। ये साथ साथ हमें सोचनी है ये बातें कि जो मेहनत और मुशक्क़त जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं करके आ रहा है, जिसने नहीं की तो वो इस नेमत का हकदार बनेगा। फिर हम अपने आप को खुद ही नेमतों से दूर कर देते हैं। जब रमज़ान की आखिरी रात आती है तो अल्लाह ताला सब रोज़ादारों की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। क्या कहते हैं? मैंने तुम्हें बख्श दिया, जाओ मैंने तुमको बख्श दिया। यानी फिर वो जैसे लुटा रहे होते हैं अपनी रहमतों को इंसानों पर। फिर इसमें जो दुआएं हैं जिनके लिए ज़्यादा कहा जाता है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिरहमतिकल्लती वसिअत कुल्ला शैई। ए अल्लाह, ए हमारे रब, बेशक मैं सवाल करता हूँ तुझसे तेरी उस रहमत का जिसने हर शय को ढांपा हुआ है। तेरी वो रहमत जो हर चीज़ पे छाई हुई है, मैं उसका सवाल करता हूँ। रब्बिग़फ़िर वरहम वअन्त खैरुर राहिमीन। रब्बिग़फ़िर, ए रब तू हमें बख्श दे, वरहम और रहम कर, बेशक तू ही सबसे ज़्यादा रहम फरमाने वाला है। और फिर अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ए अल्लाह, मैं मग़फ़िरत तलब करता हूँ, ए रब मैं तुझसे अपने सब गुनाहों के लिए, तो तू बख्श दे, तू तौबा कबूल कर ले, तू रहम फरमा दे। जो गुनाह हो गए, हम तो दिन रात में पता नहीं क्या कुछ कर जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। सबसे गैर महसूस एक चीज़ जो इंसानों से होती है और जिसको वो मानना भी नहीं चाहते, ये दिल आज़ारियाँ हैं। इसको हम बहुत लाइट लेते हैं, इसको हम कुछ समझते नहीं, ऐसी गुफ्तगू करते हैं कि जिससे दूसरों की दिल आज़ारी होती है। हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। हम इस नाज़ुक मामले को समझते नहीं हैं
کہ کیا بات ہے جو دوسرے کے دل کو لگے گی. حالانکہ ہم اپنی کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم اپنی کسی چیز کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم اپنے بارے میں کسی نعمت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ شخص جس کے پاس وہ نعمت نہیں ہے اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے، اس کا کیا حال ہوتا ہے، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. یہ وہ چیز ہے جو لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے کہ ان کے ہاتھوں سے ہو رہی ہے. تو اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. اپنی نعمتوں کا بہت زیادہ ذکر کرنا، اپنی اولاد کا بہت زیادہ ذکر کرنا، اپنے گھر کا، اپنے مال و دولت کا، یا اپنے ویسے ہی ایسی باتیں کرنا جس میں یعنی یہ اظہار ہو کہ آپ کے پاس اللہ نے وافر آپ کو کچھ عطا کیا ہوا ہے، تو یہ دوسروں کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس میں احتیاط کرنے کی بہت ضرورت ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کون سی دعا پڑھی جائے؟ تو پھر ان کو بتایا گیا اللہم انک عفو تحب العفو، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور تو معاف کرنے ہی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، پس تو ہمیں بخش دے. تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو بہت پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو میرے بندے کو معاف کرے گا میں اس کے گناہ معاف کروں گا، جو میرے بندے کی پردہ پوشی کرے گا میں قیامت والے دن اس کی پردہ پوشی کروں گا، میں قیامت والے دن اس کی پردہ پوشی کر دوں گا. کیونکہ وہاں تو چورستے میں ہے نا، سب کچھ کھلا ہوگا. لیکن جب اللہ کا کوئی نیک بندہ اپنے کسی گناہ میں پھنس گیا تو اللہ تعالیٰ ایسا حساب کر دیں گے کہ وہ دوسروں کو پتہ ہی نہیں چلے گا. لیکن اس نے اللہ کو خوش کیا ہو، اس نے دوسروں کو معاف کیا ہو، اس نے اللہ کو راضی کیا ہو دنیا میں، لیکن وہ کسی کام میں پھنس گیا. اب کسی شخص کے ساتھ حقوق العباد میں تو پھنسنا ہے ہم نے، تو اللہ تعالیٰ کچھ ایسا کریں گے کہ دوسروں کو پتہ ہی نہیں چلے گا اور اس کی عزت بنی رہ جائے گی. اس نے پردہ پوشی دوسروں کی دنیا میں کی تھی، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں قیامت والے دن تمہاری پردہ پوشی کروں گا، یعنی سب کے سامنے ہوتے ہوئے بھی کسی کو پتہ نہیں چلے گا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو سب کچھ کر سکتی ہے. پھر لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ طیبہ جو ہے یہ بہترین ذکر ہے، یہ کثرت سے یہ پڑھا جائے، اس کا ورد بہت زیادہ کیا جائے. پھر اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم آپ سے آگ سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں، آپ ہمیں آگ سے بچا لیں. تو اجرنی نہیں کہنا چاہیے، اجرنی واحد ہے. اجرنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں صرف اپنے لیے دعا کر رہا ہوں. اللہم اجرنا من النار، جب ہم نا کا صیغہ، جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں تو قیامت والے دن یہ ہم کہہ سکیں گے کہ یا باری تعالیٰ ہم نے تو ان سب کے لیے یہ دعا کی تھی، اور ہمارا یہ جملہ ہمارے کام آئے گا وہاں، کیونکہ ہم نے پھنسنا ہے، وہ دن بڑا سخت ہے. تو وہاں پھر یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں محسوس نہیں ہوتی تو ان کا حساب ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہمیں پھر اس کے مطابق اجر دے گا. اللہم انی اعوذ بک من النار، اے اللہ بے شک میں پناہ مانگتا ہوں. اس میں بھی ان نہ کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے. اللہم انا اعوذ بک من النار، اے اللہ ہم آپ سے دعا مانگتے ہیں کہ آپ آگ سے ہمیں نجات دے دیں. پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو یہ دعا جو تھی یہ کس نے مانگی تھی؟ حضرت یونس علیہ السلام نے، مچھلی کے پیٹ میں. اب انہوں نے ایک دفعہ مانگی تھی، لیکن ہم نے اس کو جوڑ دیا 1.25 لاکھ پہ. میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ 1.25 لاکھ دفعہ پڑھنا برا ہے، بالکل بھی برا نہیں ہے، لیکن اخلاص سے، دل کی گہرائیوں سے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں. پھر ایک شخص تھا جس نے کہا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، تو اسے کہا گیا کہ تیرا کھانا حرام، تیرا پینا حرام، تیرا لباس حرام، تو تیری دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو دعا کی قبولیت کے لیے رزق حلال اولین شرط ہے.
اولین شرط ہے رزق حلال. اگرچہ اس دور میں کچھ نہ کچھ اس میں آمیزش ہو جاتی ہے بینکنگ سسٹم کی وجہ سے. کتنا بھی کوئی دیانتدار ہو اس کو بینک کا سہارا لینا ہی پڑتا ہے. حتی الامکان حرام سے بچا جائے، حرام رزق سے بچا جائے، حرام کاموں سے بچا جائے. یہ محترم مہینہ ہے نا. محترم کون ہوتا ہے؟ جس میں چیزیں باقی حرام ہو جاتی ہیں، جس میں غلط چیزیں جو ہیں وہ چھوڑنی پڑتی ہیں. تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس رمضان کو بھرپور انداز میں گزارنے کی توفیق عطا کرے، گناہوں سے دور کر دے، نیکیوں کے قریب کر دے، اور اپنے خالص بندوں میں ہمیں شامل کر لے. اپنے محبوب بندوں میں، اپنے خالص بندوں میں ہمیں شامل کر لے. یا پاک پروردگار، ہمارا متاع زیادہ نہیں ہے، ہماری پونجی بڑی حقیر ہے، ہمارے پاس اعمال جو ہیں وہ بڑے تھوڑے ہیں، وہ تیری شان کے مطابق نہیں ہے. لیکن تو رب ہے، تو اپنی شان کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ کرنا، تو ہمارے مطابق ہم سے معاملہ نہ کرنا. ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، خطا کار ہیں. تو رب ہے، تو مالک ہے، تیری رحمت ہر چیز کو ڈھانپے ہوئے ہے. تو ہمیں بخش دینا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین الہی آمین.